हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में आखिर ऐसा क्या रिश्ता था जो कि जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं। और जो जनता है वो बार बार एक ही सवाल करती है कि आखिर अरुणिता और पवनदीप राजन कब एक होंगे, कब दोनों की परफॉर्मेंस साथ में दिखाई देगी, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हो गई हैं इंडियन आइडल 12 के बाद में, और एक भी परफॉर्मेंस इनकी अभी हाल फिलहाल में आई नहीं है। लेकिन दोस्तों, खबरों की माने तो आने वाले टाइम में पवनदीप राजन, साइली और अरुणिता, इन तीनों की परफॉर्मेंस एक साथ आने वाली है। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी और भी वीडियोस में बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, और एक्सीडेंट कोई छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी गंभीर हालत थी पवनदीप राजन की, जिसमें कि उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। चोटें इतनी गहरी थी कि उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, पैर की हड्डियाँ टूट गई थी और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था दोस्तों। तो यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन को बोल दिया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि अगर उन्हें 24 घंटे तक होश नहीं आया या 2 दिन के अंदर होश नहीं आया मैक्सिमम, तो पवनदीप पहुंच जाएंगे कोमा में। तो ये सब सुनने के बाद में परिवार वालों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ऐसी हालत में दोस्तों, परिवार वालों को जब पता चला कि उनका बेटा, उनका भाई इतनी गंभीर हालत में है कि बचना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो रहा है, तो मानो उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ सा गिर गया था। और ये मानिए कि उस दिन से लेकर और आज का दिन है कि उनका पूरा परिवार पवनदीप राजन के साथ में ही है और पवनदीप राजन की पूरी तरीके से देखरेख कर रहा है। और ऐसे में पवनदीप राजन को कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, चाहे फैंस हो, उनके चाहने वाले हो, या फिर उनके दोस्त हो, या फिर रिश्तेदार हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ दोस्तों की, तो पवनदीप राजन के इंडियन आइडल के फ्रेंड अब ऐसा हमें लगने लगा है कि वो सिर्फ तभी तक थे जब तक कि उनको ज़रूरत थी पवनदीप की, क्योंकि पवनदीप एक पूरे परफेक्ट पैकेज था। एक तो परफॉर्म भी उनकी बहुत बढ़िया थी और लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे थे। तो शायद उनका जो है फ़ायदा उठाया है यहाँ पे उनके दोस्तों ने, साहिल, दानिश और अरुणिता ने। तो इसी के चलते हुए आज पवनदीप राजन जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब उनको अपने दोस्तों के सहारे की ज़रूरत थी, दोस्तों के मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तब उस टाइम पे पवनदीप राजन के साथ में एक भी दोस्त नज़र नहीं आया, ना ही हॉस्पिटल में नज़र आया और ना ही अभी जब वो मुंबई अपने हाउस में हैं वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया, और ना ही किसी ने अपने ऑफिशियली चैनल पर या फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करी है एक भी सेल्फी या फिर एक भी पोस्ट, किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन के साथ साथ जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो भी अब समझ गए हैं कि किसने उनका साथ दिया है ऐसे बुरे वक्त में और किसने नहीं दिया है। और पहले से भी पवनदीप की जो फैमिली थी, उन्होंने हर बार हर कदम पे यही बोलती थी कि तुम दोस्त जो बनाते हो सोच समझ के बनाओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ फ़ायदा उठाती है और जो टाइम आता है जब टाइम आता है तो सब भूल जाते हैं, जब अपना टाइम आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आई थी पवनदीप राजन को, और उस टाइम पे ना उनके दोस्त थे और ना ही उनके रिश्तेदार थे। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर अब पवनदीप राजन जब अपने मुंबई हाउस में बैठे हैं और वहाँ पर अपना सब कुछ सही कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि जो इनके पहले से ही चॉकलेट पाई जो ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज करता चला आया है पवनदीप राजन के शो भी, अरुणिता के लिए भी, तो और बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि पवनदीप ने और अरुणिता ने जो है ये चॉकलेट पाई जो ग्रुप है उसको छोड़ दिया है और अब वो किसी और के साथ में जुड़ गए हैं। और हालांकि ये खबर आ गई थी कि चॉकलेट पाई ने इन दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन ये सारी अफवाहें थी। और अब सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में जब पवनदीप राजन सही हो जाएंगे तो यहाँ पे चॉकलेट पाई भाई ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है पवनदीप राजन को, जिसमें कि उनको और अरुणिता को साथ में लाने का उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पर अब पवनदीप की जो फैमिली है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को डिनाई करने में लगी पड़ी है और पवनदीप राजन जो है वो मना कर रहे हैं कि मैं आने वाले टाइम में अब अरुणिता के साथ में कोई भी शो नहीं रखूँगा, चाहे लाइव शो हो, इवेंट हो या फिर कोई भी वीडियो या ऑडियो सॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे कोशिश यही रहेगी चॉकलेट पाई की कि
कि वो अरुणिता और पवनदीप को साथ में लेकर आए। लेकिन दोस्तों हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, देखिए अगर पवनदीप अकेले भी खड़े हो जाएंगे, वो सिंगल ही 10 लोगों के बराबर है, तो उन्हें किसी भी अरुणिता या किसी भी सायली कामले या फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले ही अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और जनता सिर्फ और सिर्फ पवनदीप को भी देखने आती है और पवनदीप के लाखों की संख्या में उनके फैन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पवनदीप से ही मिलने आती है, उनकी आवाज़ सुनने आती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो नुकसान होगा आने वाले टाइम में, अगर पवनदीप के साथ में अरुणिता को किसी भी प्रोड्यूसर ने लेना चाहा या किसी भी ऑर्गेनाइजर ने कि हम पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी को साथ में लेकर आए, तो शायद उस टाइम पे अगर पवनदीप ने इनकार करा तो अरुणिता को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और शायद इन सारी चीज़ों को अब अरुणिता भी समझने लगी हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें तब समझ में आई जब उनकी वीडियो अभी रिलीज़ हुई थी 10 मई को, जिसमें इश्क मुबारक दर्द मुबारक सॉन्ग था। और उसमें क्या था कि उनको इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए, लोगों ने इतना अच्छा उनको प्रोत्साहित नहीं करा, ना ही देखा और ना ही कुछ उस पर इतने बढ़िया कमेंट करे। इनफैक्ट उस गाने के वीडियो पर ये कमेंट किए जा रहे थे कि अरुणिता आप पवनदीप के साथ में कब नजर आएंगी, अरुणिता आपकी और पवनदीप की जोड़ी बेहद अच्छी लगती है, अरुणिता आप पवनदीप से मिलने क्यों नहीं गई। तो इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे बजाय उनकी तारीफ करने के। हालांकि उनके भी जो फैंस थे थोड़े बहुत, तो उन लोगों ने इमोजी वगैरह बना के भेजी थी, हार्ट इमोजी। लेकिन यहाँ पे लॉस हमें दिखाई दे रहा है, लॉस उनको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके बाद जब लाइव इवेंट हुआ था नचिकेत के साथ में, तब भी बहुत ज़्यादा बातें बना दी गई थी कि अरुणिता तो अब पवनदीप को छोड़ गए क्योंकि अब उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए अरुणिता ने अपना दूसरा कंधा ढूंढ लिया है, दूसरा सहारा ढूंढ लिया है। तो इस तरीके के भी नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं अरुणिता को लेकर उनके लाइव परफॉर्मेंस के बाद में। और ये भी कहा गया है कि जब तक पवनदीप सही थे, सलामत थे, तब तक अरुणिता कोई सुपरस्टार नहीं बनी थी, अरुणिता को सिंगल कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था करने के लिए, तब तक वो पवनदीप के साथ में थी, हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के। लेकिन जब से अरुणिता को सिंगल सॉन्ग मिलने लगे हैं और अकेले उनको परफॉर्मेंस दी जा रही है करने के लिए, तब से अरुणिता के जो सितारे हैं वो आसमानों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में पवनदीप राजन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों पवनदीप राजन का यहाँ तक अरुणिता को पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन शायद अरुणिता इस चीज़ को सोच नहीं रही है, समझ नहीं रही हैं और वो शायद उनको कोई समझा नहीं रहा है। जैसे कि सायली इनकी बीच में बहन बनी हुई है, पवनदीप राजन को भाई मानती हैं, वो अगर वो बीच में आ जाती हैं और वो इन चीज़ों को समझाती हैं अरुणिता पवनदीप को, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब हमें सायली कामले भी थोड़ी सी सेल्फिश नज़र आने लगी हैं, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी इन दोनों की दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जले पे नमक जिसे छिड़कना कहते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अरुणिता और पवनदीप को सिंगल मतलब इनको अलग अलग मिल रहे हैं और जो परफॉर्मेंस हो रही हैं वो भी किसी और के साथ में एज अ कपल लेकर आ रहे हैं, चाहे पवनदीप हो उनके साथ में भी किसी और को लाने की कोशिश करते हैं, और अगर अरुणिता हो तो उन्हें भी किसी और के साथ में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है। वेल आपको क्या है लगता है, क्या इन दोनों को किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।